चलो देखो देखो, तो आज इसको सीख लेते हैं ना। त्रिकोणमिति का पहले छोटे छोटे सिंपल सीखेंगे, है ना, क्योंकि इसमें से तुम्हें 2 नंबर मिलेगा। समझ गया? समझो। तो सबसे पहले आज चलेंगे त्रिकोण। तीन कोण है जिसमें कितने हैं? 3 मतलब 3 कोण। इसमें 3 कोण पढ़ने हैं हमें। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। 3 कोण पढ़ने होते हैं हमें इसमें। त्रिकोणमिति इसका नाम ही है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसमें एक त्रिभुज बनता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितने का? 90 डिग्री का। तो तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो नीचे वाला आधार मान लेते हैं, ये बदलते रहेगा। बोल देगा एग्जाम में ये आधार है, ये लंब। हम देंगे अभी क्वेश्चन, जो ये आधार देंगे, ये लंब देंगे, तो उसके हिसाब से देखोगे, है ना। लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। कर्ण 90 के सामने रहेगा। कर्ण नहीं बदलता, आधार और लंब बदल जाता है। ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिक 60। ये 90 है तो ये 45, तो अगला भी 45। चलो, अब यहाँ पे ये जो त्रिभुज दिया था, किसने दिया था? पाइथागोरस, एक वैज्ञानिक थे। यानी कि मान लो वैज्ञानिक थे, ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ही, पाइथागोरस ने ही दे दिया, इसलिए इसका नाम ही रख दिया पाइथागोरस परिमेय ना। चलो, तो ये सामने 90 डिग्री के सामने कर्ण और ये आधार, ये लंब। तो वो कहते थे पाइथागोरस कि कर्ण स्क्वायर करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर? यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस, यानी कि जोड़ देंगे हम आधार के स्क्वायर को, तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी दिख रहा है कि ये बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। यही कह रहा है। यानी कि कर्ण बराबर, ये रूट जो था हमने इस पे रूट चढ़ा दिया। रूट का यही होता है, हैं? इस पे रूट चढ़ा दिया, यानी कि कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समझ आ गया? अब ये याद कर लेना, लाल ऊपर नीचे काका, लाल काका। क्या याद करना है? लाल काका। ठीक है, लाल काका। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। ठीक है, तो ऊपर साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। इसका अपोजिट है ये। ठीक है, इसलिए साइन का मान क्या हो गया? साइन थीटा बराबर क्या हो गया? एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। समझ आ गया? अगला चलेंगे कॉस। कॉस का क्या हो गया? ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। फिर हो गया टेन, टेन क्या हो गया? एल बटे ए, लंब बटे आधार। ठीक है, चलो उसका अपोजिट करना है, तो कॉसेक। कॉसेक क्या हो जाएगा? के बटे एल, के बटे एल, कर्ण बटे लंब। सेक क्या हो गया? के का के बटे ए, कर्ण बटे आधार। कॉट क्या हो गया? इसका उल्टा, ए बटे एल, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कोई प्रॉब्लम? याद हो गया सारे मान? चलो, अब चलते हैं ये। अगर हमने अभी देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को अगर भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है कि देख लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इन दोनों को भाग दिए तो इसको बदल दिए, तो कर्ण ऊपर चला गया, आधार नीचे। कर्ण से कर्ण कटा, लंब से आधार कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये 2 था, ये 2 था, 2 से 2 कट गया, मतलब है ना। कर्ण से कर्ण कट गया, बचा क्या? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? टेन। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये 2 नंबर का आएगा। बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है? इजी। पहले फॉर्मूले घुसाओ फिर आ जाएगा। इतना तो घुसा लेना है जितने में काम बन जाए। ठीक है, चलो इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा। आप देख लो, ऊपर ले जाऊंगा तो ये कर्ण नीचे आएगा, आधार ऊपर जाएगा। कर्ण से कर्ण कट गया, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या? कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटे सेक। लिख दूं? लिख दिए। अब एक सवाल बनाना था, यही दिए थे, इसको मिटा दें। चलो, एक सवाल बोले थे, ये सवाल बोले थे निकालने के लिए, निकल गया ना सबसे। एक त्रिभुज में आधार 4 सेंटीमीटर और लंब 3 सेंटीमीटर हो, तो बताना है कर्ण बराबर क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? यही ना। चलो, तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ले लिए, ये आधार है। आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ले लिए।
लंब है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। जब भी हम साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे हमेशा 90 लेना है। आधार ये लंब, तो ये कितना हो गया 90, तो ये क्या हो गया कर्ण, तो लगा दो कर्ण स्क्वायर। बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर बोल, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ लिख लो, पढ़ इसको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस घर में पढ़, अभी भी बोल रहे हैं तुमको आधार स्क्वायर, ठीक है हो गया, हुआ ना, समझ आ रहा है, आयुष आ रहा है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का मान निकालना ही हमें, कर्ण स्क्वायर, कर्ण को यहाँ रहने देते हैं, इस पे लंब आ जाएगा, आ गया ना अंडर रूट। लंब का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना याद की है, 3 का स्क्वायर 9, बोले थे ना ये काम आएगा। 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया, दोनों को जोड़ी दो 25, 25 किसका स्क्वायर 5 का, वहाँ निकालने मत फिर एग्जाम में छूट जाएगा। 5 पता चला ना कहाँ निकल रहा है, स्क्वायर याद हो गया 1 से 30 तक, नहीं याद करोगे तो निकालते निकालते एक ही सवाल सुबह हो जाएगा फिर, इसलिए याद करो। 5 हो गया, तो इसका मान आ गया 5 भाई, लगा दो अब लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान पहले से दिया है 3 हो गया, 3 बटे कर्ण कितना 5 है। आधार, आधार का मान 4 था तो 4 बटे 5 आया है सबका, लंब का मान यही था तो 3, 3 बटे 4, इसका उल्टा करना था तो 5 बटे 3, 5 बटे 4 और ये 4 बटे 3 आ गया सबका, ये हो जाएगा। आज इसी से रिलेटिव सवाल लेते हैं 10 सवाल बना के आना, ठीक है चलो।